हाँ, ध्यान दीजिए बच्चों, पिछले टर्म में मैंने आपको एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके सिंपल वाक्यों को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जोड़ना बताया था। इसके रूल्स बताए थे और एग्जाम्पल बताए थे। एक बार रूल्स मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक वाक्य के किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए दूसरे वाक्य में विशेषता बताई जाती है। जो वाक्य विशेषता बताता है उसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में प्रयोग कर देते हैं। दूसरी चीज, इसके अंतर्गत हु, हुज, हुम, विच, दैट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करते हैं तथा व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई का प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब के रूप में करते हैं। हु, हुज, हुम का प्रयोग लिविंग थिंग के लिए करते हैं। विच, दैट का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं तथा समथिंग के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। सम प्लेस के लिए वेयर का प्रयोग, सम टाइम के लिए व्हेन तथा सम रीजन के लिए व्हाई का प्रयोग करते हैं। इनके प्रयोग के ठीक पहले, इनका जहां भी हम प्रयोग करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में या रिलेटिव एडवर्ब के रूप में, इनके प्रयोग के ठीक पहले इनका एंटेसिडेंट यानी पूर्ववर्ती, दूसरे शब्दों में कह लीजिए इनका प्रयोग जिसके लिए हो रहा है, जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए हो रहा है, वो ठीक इनके पहले होना जरूरी है। इस नियम में जा अक्षर की प्रधानता होती है। जब प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण बताएंगे, तो जो कि, जिन्हें, जिसका, जिसकी, जिसे, जहां, ऐसे शब्दों को उच्चारण जरूर होगा। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझना, नियम इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे पहला वाक्य है कि माई फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, आई डू नॉट नो द रीजन। यानी मेरे पिताजी दिल्ली से आएंगे, मुझे समय नहीं मालूम है। आई डू नॉट नो द टाइम। तो देखिए यहां पर टाइम शो हो रहा है और आपने पढ़ा है कि सम टाइम के लिए व्हेन का प्रयोग करते हैं, तो हम इसमें व्हेन का प्रयोग कर देंगे एज ए रिलेटिव एडवर्ब। कैसे होगा, ध्यान दीजिए, पीछे से उठाएंगे, आई डोंट नो द टाइम, और टाइम के लिए व्हेन। अब यहां पर एक चीज समझिए कि अगर हम व्हेन के पहले द टाइम ना लिखें, इसका एंटेसिडेंट ना लिखें, तो ये वाक्य नाउन क्लास का हो जाएगा। तो हो गया आई डोंट नो द टाइम व्हेन माई फादर विल कम फ्रॉम, ये सेंटेंस बन गया। नियम आपके कहां अप्लाई हुआ, ये व्हेन, और ये द टाइम का रिलेटिव एडवर्ब है। द टाइम इसका एंटेसिडेंट है। एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, ये तो एडजेक्टिव क्लास से बन गया। अगर हम व्हेन के पहले द टाइम हटा दें तो ये व्हेन कंजंक्शन का काम करने लगेगा और ये नाउन क्लास का सेंटेंस हो जाएगा। आई डोंट नो व्हेन माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, ये नाउन क्लास का वाक्य हो जाएगा। और अगर व्हेन के पहले द टाइम लगा दें, आई डोंट नो द टाइम व्हेन माय फादर विल कम फ्रॉम दिल्ली, तो ये एडजेक्टिव क्लास का सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? तो इसमें मुख्य टेक्निक क्या है कि रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम वाक्य के शुरू में, बीच में, लास्ट में जहां भी करेंगे, उसके ठीक पहले उसका एंटेसिडेंट होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो वाक्य गलत है। अब इसमें एक एग्जाम्पल और देखिए, वी केम अपॉन ए सर्टेन कॉटेज, हम एक निश्चित झोपड़ी में आए। हियर ए शेफर्ड बॉय वाज लिविंग विद हिज फैमिली, यहाँ एक गरीब एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। सीधा सीधा वाक्य बन रहा है। कॉटेज के लिए इधर हियर यानी वेयर का प्रयोग हो जाएगा। तो जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा वी केम अपॉन अ सर्टेन कॉटेज, और कॉटेज के लिए यहां लग गया वेयर। अब वेयर जो है इसका रिलेटिव एडवर्ब है और एंटेसिडेंट है कॉटेज, जो कि प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, स्थान को इंडिकेट कर रहा है। और इसके आगे वाक्य बन जाएगा वेयर आ शेफर्ड बॉय वाज लिविंग with
हिज फैमिली। यानी हम एक निश्चित झोपड़ी में आए जहां एक गरीब एक लड़का अपने परिवार के साथ रहता था। नियम कहां पर यूज हुआ? वेयर एज ए रिलेटिव एडवर्ब प्रयोग किया गया और उसके पहले कॉटेज उसका एंटेसिडेंट है। इसी चीज को तुम्हें ध्यान देना है। एक सेंटेंस और देखिए, जैसे द बॉय इज स्टैंडिंग देयर, एक लड़का वहां खड़ा है, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। तो जरा देखिए, जब हम हिंदी में वाक्य जोड़ेंगे तो लड़का जो वहां खड़ा है मेरा भाई है। इसी तरह से बना देंगे द बॉय, और शुरू में ही इसका रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो गया हु, ये इसका रिलेटिव प्रोनाउन है और बॉय इसका एंटेसिडेंट है। द बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, who is standing there, comma, is my brother। यानी लड़का जो वहां खड़ा है मेरा भाई है। यानी इस नियम का प्रयोग हो गया। हो यहां एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ, बॉय उसका एंटेसिडेंट है, आगे वाक्य में बेस। अगला सेंटेंस है he did not come to school today, do you know the reason? वो आज स्कूल नहीं आया, क्या तुम्हें कारण मालूम है? देखिए यहाँ पर रीजन लगा हुआ है और नियम में आपने पढ़ा है कि सम रीजन के लिए, किसी कारण के लिए वाई का प्रयोग करते हैं। तो हम सीधे वाक्य उठाएंगे पीछे से, डू यू नो द रीजन, और रीजन के लिए वाई। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो वाई है यह रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है और इसका एंटेसिडेंट रीजन है। अगर हम रीजन यहां पर यूज न करें तो वाई कंजंक्शन का काम करने लगेगा। एंड वाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे। एक बार फिर से, क्या तुम्हें मालूम है कारण क्यों वह आज स्कूल नहीं आया? तो क्या ध्यान देना है कि यहां पर वाई रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, उसके पहले उसका रीजन, द रीजन एंटेसिडेंट है। अगर हम द रीजन हटा दें, वाक्य बना दें डू यू नो व्हाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, तो होगा तो कॉम्प्लेक्स लेकिन नाउन क्लास का वाक्य होगा। और अगर हम वाई के पहले द रीजन लिख दें जैसा कि बना हुआ है कि डू यू नो द रीजन व्हाई ही डिड नॉट कम टू स्कूल टुडे, ये एडजेक्टिव क्लास का है। एडजेक्टिव क्लास का क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव एडवर्ब के पहले उसका एंटेसिडेंट यूज किया गया है, पूर्ववर्ती यूज किया गया है, जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया उसके ठीक पहले। अगला सेंटेंस है यू हैव पुट माई बुक एट ए प्लेस, यानी तुमने मेरी किताब किसी स्थान पर रखी है। शो मी द प्लेस, वो स्थान मुझे दिखाओ। देखिए प्लेस दिया हुआ है यानी वेयर लगना है, तो जब हम वाक्य उठाएंगे तो पीछे से आएगा शो मी द प्लेस, और प्लेस के लिए वेयर। वही चीज यहां भी ध्यान दीजिए, ये वेयर यहां पर रिलेटिव एडवर्ब का काम कर रहा है, किसके लिए? प्लेस के लिए। ये इसका एंटेसिडेंट है। और अगर हम द प्लेस ना लिखें तो ये नाउन क्लास का हो जाएगा। वेयर यू हैव पुट माई बुक। हो गया सेंटेंस? मुझे दिखाओ वो स्थान जहां तुमने मेरी किताब रखी है। यानी वेयर के पहले द प्लेस क्या है? इसका एंटेसिडेंट है, पूर्ववर्ती है, जिसके लिए वेयर का प्रयोग किया गया वो नाउन है। और अगर हम वेयर के पहले एंटेसिडेंट ना लिखें, द प्लेस ना लिखें, यानी वाक्य बोले कि शो मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स तो होगा लेकिन किसका होगा? नाउन क्लास का होगा। और एडजेक्टिव क्लास में शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट माई बुक, मुझे दिखाओ वो स्थान जहां तुमने मेरी किताब रखी है। वेयर के पहले द प्लेस है तो एडजेक्टिव क्लास का है। अगला सेंटेंस, द बॉयज हैव कम बैक, लड़के वापस आ गए हैं। दे वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ, वे पिछले महीने
दिल्ली गए थे। कार्य जो पहले हुआ उसी को हम बेस में लेंगे। तो जब इसको हम बनाएंगे तो देखिए, द बॉयज, और यहां पर भी हम बॉयज के लिए इसका रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज कर देंगे। अब हु यहां रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है और उसका एंटेसिडेंट है द बॉयज। द बॉयज हु वेंट टू दिल्ली लास्ट मंथ have come back, have come back, ये वाक्य बन गया। तो यहां भी देखिए, ये हु के पहले द बॉयज शुरू में ही रिलेटिव प्रोनाउन और एंटेसिडेंट का प्रयोग हो गया। लड़के जो कि पिछले महीने दिल्ली गए थे, हैव कम बैक, वापस आ गए हैं। क्लियर हुआ? ओके।